अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आप किसी भी सीज़न में बना सकते हैं, चाहे आप गर्मियों में बनाएं चाहे आप सर्दियों में बनाएं। ये ऑल राउंडर रेसिपी है, ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का कड़क हलवा या कड़क बर्फ़ी आप कह लें। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, हमें चाहिए देसी घी, हमें चाहिए तकरीबन 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच। चीनी हमें चाहिए, शुगर हमें चाहिए 1.5 कप, और सूजी जो है हमें चाहिए वो 1 कप। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और सिर्फ आप ये देखें, महदूद से इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आपको एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। और आप एक दफ़ा जब बना लेंगे तो आप चाहेंगे कि हर रोज़ वो आपके मील में, आपके डाइनिंग में खाने के बाद शामिल ज़रूर हो। सो वीवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर ऐड कर देनी है हमने सूजी, अच्छे से छनी हुई हो, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है ना डस्ट यानी कि मिट्टी धूल या ऐसा जो है ना कोई चीज़ ना हो। और इसको हमने जो है भूनना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। सो व्यूअर्स, ये देखें, इसको भूनते हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है और इसने बहुत अच्छे से जो है कलर चेंज करना स्टार्ट कर लिया। बस इसको हम तकरीबन 40 से 45 सेकंड जो है और इसी तरह चम्मच भी चलाते जाएंगे और इसको भूनते भी रहेंगे, तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इंशाल्लाह। सो वीवर्स, जो कलर मुझे एकदम चाहिए था वो सूजी का आ चुका है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर देना है घी। ये देसी घी है, आप यूजली बनास्पति जो यूज़ करते हैं घर में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंपल कोई और है कोकोनट जो ऑयल होता है वो भी इसी तरह जुड़ जाता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सर्दियों की वजह से जमा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाए। सो वीवर्स, ये देखें, घी जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है और सूजी जो है वो एकदम अच्छे से भुन चुकी है। हमने इसकी एकदम अच्छे से भुनाई कर लिया। और अब इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देनी है चीनी। इस टाइम मैंने जो है फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है, लेकिन अब जो है मैं मीडियम कर लेती हूँ। और इसी तरह हम जो सूजी है और चीनी इसको मिक्स करेंगे। सो वीवर्स, इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है बिल्कुल 3 से 4 चम्मच पानी। चलें जी। और अब हमने करना है इसको मिक्स, और मुसलसल हमने चम्मच चलाना है, मुसलसल चम्मच चलाना है, ताकि ये जो है बहुत ही अच्छे से जो है एक गाढ़ा सा शीरा बन जाए क्वाम, और उसके साथ साथ जो बाइंडिंग है ना सूजी की वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसको हम इसी तरह चलाते हैं और इसकी भुनाई तो तकरीबन हो चुकी है। बस हमने तब तक वेट करना है जब तक जो चीनी है वो अच्छे से हल नहीं हो जाती। और किनारे तो देखेंगे छोड़ा हुआ है, हालांकि घी हमने जो पहले इस्तेमाल किया वही है, लेकिन किनारे ये छोड़ चुकी, इट्स मीन कि सूजी अच्छे से पकी हुई है। बस अब हमने इस चीज़ का वेट करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल मिल जाए। सो वीवर्स, जब जो है हलवे की ये वाला टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाए, मीन्स बबल बनना स्टार्ट हो जाए, गैप बन जाए जाली सी, तो उसका मतलब है कि हलवा एकदम तैयार है। तो अब मैं इसको चलती हूँ प्लेट में इसको सेट करने के लिए। सो वीवर्स, यहाँ पे मैंने ली है एक प्लेट और उसके ऊपर लगा लिया था मैंने अच्छे से ऑयल। और अब हमने करना है इसको सेट कर लेना है इसको अच्छे से। आप किसी भी जो है ट्रे में, किसी भी शेप की ट्रे में, राउंड हो, स्क्वायर हो, उसके अंदर इस तरह सेट कर लें। और अपनी मर्ज़ी के जो ड्राई फ्रूट हैं उसका गार्निश भी कर सकते हैं। सो वीवर्स, ये देखें, मैंने लगा लिए हैं मेवे और इसके ऊपर छिड़क देती हूँ, मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ थोड़ी सी गिरी अच्छे से इसकी साइड पे। जितना आप जो फ्रूट अगर आप इसके साथ गार्निश इसके ऊपर करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। और अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह स्पैचुले की हेल्प से बर्फ़ी को जो है ना शेप दे देंगे, ताकि बाद में जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी इस तरह। और अब जो है हम इस टाइप से शेप बना लेते हैं और इन चीज़ों को इस तरह प्रेस कर देते हैं ताकि ये उतरे नहीं, और वेट करते हैं 10 मिनट के लिए। हमारी जो टुकड़ी है, जो बर्फ़ी है, वो एकदम हो गई है सेट। तो उसको मैं लेती हूँ निकाल और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। सो वीवर्स, ये देखें, हमारा जो हलवा है, जो टुकड़ी हलवा है, वो एकदम ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आपने करना है, आपने कर देना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है भूलना, और बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना है, ताकि मैं इसी तरह की इजी रेसिपीज़ आपके लिए हमेशा लेके आती रहूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।